हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हाँ, हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्लास के कम से कम 6 to 7 मार्क्स का किसी भी बोर्ड में, इवन सीबीएसई आईसीएसई जो भी बोर्ड आप पढ़िएगा उसमें आपको एपी कम से कम 6 और 7 मार्क्स का होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आता है, सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ से आता है। 11th में एक क्लास चैप्टर आता है आपको, वो आपको पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में ही आपको 3-4 पार्ट में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको सीक्वेंस, एक पढ़ना है सीरीज, एक पढ़ना है आपको प्रोग्रेशन, एक पढ़ना है अर्थमेटिक, उसके बाद ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। ये 5 चीज़ पढ़ना है, ठीक। तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस के लिए हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखने से पहले आपको एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि डिफिनेशन क्या होता है। जब आपको एग्जाम्पल दिखेगा तो डिफिनेशन ज़्यादा क्लियर होगा। हम लोग कुछ सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस होता क्या है ना। सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, इस सीक्वेंस का, ठीक। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखते हैं कि सीक्वेंस है या नहीं। मान लेते हैं 1 1 3 5 6 डॉट 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 डॉट। ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना, 2 4 6 सॉरी, है ना, 2 4 8 16, है ना। इस एपी को देखते हैं, ठीक। इस एपी के साथ हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या होता है ना। फोर्थ में देखते हैं 1 3 4 7 9 डॉट 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 डॉट। ये सभी सीक्वेंस है। सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट जब देखते हैं उसका होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी नंबर का अरेंजमेंट, किसी भी नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस मतलब दैट मीन्स एनी नंबर इज क्या, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये चारों नंबर सीक्वेंस तो है, ये चारों क्या है, सीक्वेंस है ना। ये चारों नंबर चारों क्या है, सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में हम लोग अलग अलग टाइप का देखिए। इसको देखिए, अगर 1 - 1 होता क्या होता है, 0 हो जाएगा। 3 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 5 - 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 6 - 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी नंबर का डिफरेंस हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ 1 है, 0 है या 2 है। यानी इसके नेक्स्ट नंबर आप डिफाइन नहीं कर पाइएगा क्या है। तो ये सीक्वेंस कहलाता है। नंबर का तो अरेंजमेंट है लेकिन नेक्स्ट नंबर आप डिफाइंड नहीं कर पाइएगा, दैट मीन्स ये सीक्वेंस तो है। अब देखिए इसमें देखिए, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7, दैट मीन्स 3 - 1 कीजिए। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आपको माइनस करना है। 3 - 1 कितना होता है, 2। 5 - 3 कितना होता है, 2। 7 - 5 कितना होता है, 2। यानी आपको इसके डिफरेंस जो दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है जो 2 है। अब इसका डिफरेंस देख रहे हैं, देखिए 4 - 2 कितना हो रहा है, 2। 8 - 4 कितना हो रहा है, 2। और 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन आप गौर कीजिएगा, इसमें से डिवाइड कीजिए। 4 / 2 कितना होता है, 2। 8 / 4 कितना होता है, 2। और 16 / 4 8 कितना होता है, 2। यानी इसकी कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसकी कॉमन रेशियो कितनी है, 2। अब इसमें देखते हैं 3 - 1 कितना होता है, 2। 4 - 3 कितना होता है, 1। और 7 - 4 कितना होता है, 3। यानी पता ही नहीं चल रहा है कि N1 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है या तीनों का रेशियो चल रहा है। यानी आपको 4 सीक्वेंस दिखा, चारों सीक्वेंस का अलग अलग तरीका था। यानी इस सीक्वेंस में आप नेक्स्ट टर्म नहीं डिफाइन कर पाइएगा, लेकिन इस 2 सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर पाएंगे। अगर नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन कर पाएंगे तो वहाँ से हम लोग किसी तरह से लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें नेक्स्ट टर्म आप डिफाइंड नहीं कर पाइएगा, ठीक। अगर नेक्स्ट टर्म डिफाइन नहीं कर पाएगा तो जो चीज़ को आप नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर पाएगा, इसको अगर नेक्स्ट टर्म आप डिफाइन कर पाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 - 1 कितना हो रहा है, 2। 5 - 3 कितना हो रहा है, 2। 7 - 5 कितना हो रहा है, 2। अगर इस टाइप को डिफाइन कर पा रहे हैं, इस डिफिनेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी आप शॉर्ट में पढ़िएगा एपी। आपका चैप्टर का नाम है एपी। कहाँ से आ रहा है वो पता चल रहा है। अच्छा बोलिएगा सर ये भी तो एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि किसी भी नेक्स्ट टर्म में से अगर प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसकी कॉमन रेशियो 2 आ रही है। अगर कॉमन रेशियो 2 आ रहा है तो इस टाइप का प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन।
है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको जीपी बोलते हैं, है ना। यानी आपको सबसे पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ बुक ऐसा करता है कि सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन को सेम दिखा देता है, दैट मीन्स एनसीईआरटी भी आप पढ़िएगा तो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन सेम बात लिखता है, लेकिन सेम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दो अलग अलग बात है। यानी आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि ये तो सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन इसको बनाए नहीं बनाए, ये सीक्वेंस है लेकिन सीक्वेंसन इज ए प्रोग्रेशन एंड दी प्रोग्रेशन इज ए टाइप ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा हम लोग देखते हैं ये तो सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन भी है, तो किस टाइप का प्रोग्रेशन है, जो कॉमन रेशियो सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आता है, यानी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस है। यानी ऑल सीक्वेंस आर नोट ए प्रोग्रेशन बट ऑल प्रोग्रेशन आर ए सीक्वेंस। सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है लेकिन सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। देखिए, सीक्वेंस के अंदर में सभी चीज़ है लेकिन प्रोग्रेशन के अंदर में है नहीं है। दैट मीन्स सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में मेजर डिफरेंस क्या है कि किसी भी सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म डिफाइन नहीं कर पाइएगा, ठीक। लेकिन प्रोग्रेशन का आप क्या कीजिएगा, किसी भी टर्म को आप फाइंड कर पाते हैं, किसी भी टर्म को, यानी आप 5th टर्म 7th टर्म 8th टर्म किसी भी टर्म को आप फाइंड कर पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन। यानी प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में मेजर डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस से आप किसी भी टर्म को आप डिफाइन नहीं कर पाएगा, आगे नेक्स्ट टर्म को पता नहीं चलेगा क्या है, लेकिन प्रोग्रेशन क्या कहता है, नेक्स्ट टर्म आप डिफाइन कर पाइएगा। दैट मीन्स सीक्वेंस इज ऑल सीक्वेंस इज नॉट ए प्रोग्रेशन बट ऑल प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। पहला काम ये आपको सीक्वेंस का डिफिनेशन हो गया और प्रोग्रेशन का। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या आता है। अब आते हैं हम लोग सीरीज पे। यहाँ तक नोट कर दिए, अगर यहाँ तक नोट कर ले तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप, जूम मतलब पॉज करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस को हम लोग सम के फॉर्म में लिख देते हैं उसको सीरीज बोलते हैं। दैट मीन्स कितना, देखिए अगर ये सीक्वेंस है 1 3 5 7, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। देखिए दैट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, ये किसका एग्जाम्पल है, सीरीज का एग्जाम्पल है। यानी सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। प्रोग्रेशन क्लियर हो गया। यानी प्रोग्रेशन क्या होता है, फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। प्रोग्रेशन इज ए फॉलो दिस सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, बट सीक्वेंस क्या, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। डिफाइंड आ गया। सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन इज ए द सीक्वेंस फॉलो द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड क्या, प्रोग्रेशन। सीरीज क्या होता है, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद क्या पढ़ना है नेक्स्ट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा होगा शायद में भी, हमको लगता है नहीं दिख रहा है। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जीपी, जिसको हम लोग डिफाइंड किए हैं। इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बोलेगा सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। अर्थमेटिक का एग्जाम्पल क्या है, देखिए 1 3 5 7 9, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो इसको देखिए, इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। 1 कॉमन डिफरेंस का मतलब डी बोलते हैं, इसको कितना होता है 3। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 3 4 5, इसमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। देखिए वहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। ऐसे डिफाइन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 1, सेकेंड टर्म मतलब 3, थर्ड टर्म 5 7 9। अच्छा बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करो। देखो सॉरी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। कॉमन डिफरेंस इसकी 2 है, ठीक, इसकी कॉमन डिफरेंस 2 है। देखिए 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, यानी सभी टर्म में से क्या करते हैं, माइनस करने पे 2 निकलता है। इसको देखिए 3 - 2 कितना होता है 1, 4 - 3 कितना होता है 1, 5 - 4 कितना होता है 1। यानी ये एपी का 2 एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं जीपी का एग्जाम्पल में। जीपी में पहला एग्जाम्पल आपको लिए थे, देखिए थोड़ा हम लोग कलर बदल देते हैं ताकि पता चले, ठीक। देखिए 2 4 है ना, इसका एग्जाम्पल है जीपी का 2 4
है ना, 8 16, ये क्या है, जीपी है। जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है देखिए 2, और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो CR, कॉमन रेशियो क्या बोलते हैं, CR कितना है इसका 2। तो बोलिए सर ये कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करो। देखो 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 2, और 16 डिवाइड बाई 8 कितना होता है 2। यानी इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक, कॉमन रेशियो। इस डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस है ना। ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इस ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। आपके पास जो एपी है उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, एपी के रेसिप्रोकल लिख देंगे नंबर का तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। एपी के एपी जो सीरीज है हमारे पास उसके क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे ये 1 है तो 1/1, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, और 7 है तो 1/7, डॉट 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 आर इन HP। HP क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल। तो बोले सर ये हमें आप सिलेबस में पढ़ना है, तो हम बोलेंगे नहीं, आपको क्या करना है सिलेबस में, देखिए इतना आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक लगेगा। देखिए अब इतना बात है ना, हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या पढ़े अभी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू CBSE एंड स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं आपको ओनली एपी पढ़ना है, एंड ICSE में आपको पढ़ना रहता है एपी एंड जीपी, लेकिन आपको पढ़ना है एपी। तो पहला हम लोग डिफाइन किए कि एपी आता कहाँ से, तो एपी आता है सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस, सीरीज सम ऑफ द सीक्वेंसेस कॉल्ड सीरीज, सम ऑफ द सीक्वेंसेस कॉल्ड सीरीज। देखिए तीसरा नंबर है प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस इज फॉलो द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस इज फॉलो द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा आता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या आता है, किसी भी अर्थमेटिक नंबर को अगर क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हार्मोनिक होता है। आपको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग आते हैं नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफिनेशन अभी आपको लिखा रहे थे, देखिए सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल बार बार हमको लिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक आपको बोल देते हैं कहीं, या एक बार अगर पढ़ लिए आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बार बार करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या ले ले, है ना, अभी जस्ट लिए थे, और कुछ ले सकते हैं। देखिए 3 है ना, और ले ले 7 11 15, क्या है ये एपी में, अच्छा ये तो सीक्वेंस हो गया है ना, ये क्या है सीक्वेंस है। अच्छा ले लेते हैं और सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं। ज़्यादा जितना ज़्यादा एग्जांपल देखिएगा उतना ज़्यादा क्लियर होता है कि सीक्वेंस क्या होता है ना। देखिए 1 3 3 है ना, 4 9, ये क्या है सीक्वेंस है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन पे, क्या आता है, सॉरी सीरीज पे। ठीक, हम लोग देखते हैं सीरीज। सीरीज हम लोग क्या बोले हैं, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। देख लिए जो सम लिखे हैं उसको सीक्वेंस लिख दो, सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। देखिए 3 + 7 + 11 + 15 डॉट डॉट डॉट, है ना। देन सेकेंड का जो सीक्वेंस है उसको सम के फॉर्म में लिख दो, 1 + 3 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया हमारा सीरीज। अब जस्ट कहते थे हम क्या बताए थे, प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, दिस सीक्वेंस फॉलो दी सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का एग्जांपल लिए थे, कैसे जा देखिए अभी जस्ट एग्जांपल लिए हैं, कितना 1 4 है ना, 7
10, उसके बाद 13, ये क्या है, सभी है। अब देखो ये सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। दिखाते हैं कैसे, देखो प्रोग्रेशन मतलब 4 - 1 लिखो, 7 - 4 लिखो, और कितना 10 - 7 लिखो, और क्या 13 - 10 लिखो। सभी का सेम डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, यानी CD। देखो 4 - 1 3, 7 - 4 कितना 3, 10 - 7 कितना 3, 13 - 10 कितना 3। ये है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, R इन AP। AP का मतलब हुआ किसी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को AP आता है ना। इसको हम लोग अब फिर से रिवीजन कर सकते हैं, आप इसको एक बार देख लेते हैं और क्या क्या है ना। ठीक, देखिए यही पर है सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये 3 बात पर है। सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस, है ना। सीरीज सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, प्रोग्रेशन द सीक्वेंस ऑफ द फॉलो द सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये 3 बात हम लोग को समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक, हाँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, 3rd पेज पे। ठीक, हम लोग AP जो है उसमें हम लोग फाइंड करते हैं। अगर अच्छा AP की फाइंड करने की बात करें तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म की बात कर रहे हैं तो जरा हम लोग इसको देखते हैं। मान लो तो है ये AP आपको फाइंड करना है, किसी भी टर्म का AP फाइंड करना। बोले सर AP होता कैसे है ना। मान लेते हैं लेट, है ना, लेट, है ना, फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना, सॉरी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CD, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं D। अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हम लोग जो AP लिखेंगे A, फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकेंड टर्म A प्लस D, है ना, A प्लस D, सेकेंड टर्म A प्लस 3D, थर्ड डॉट 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 R इन AP। ये AP में है। जा देखो हम क्या बोले हैं, AP चेक करने के लिए नेक्स्ट टर्म में से आपको प्रीवियस टर्म ने माइनस करना है। नेक्स्ट टर्म क्या है, A प्लस D, A प्लस D में से हम A माइनस करो, कितना आता है D, A प्लस सॉरी A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D, A प्लस 2D में से माइनस करो A प्लस D, कितना आएगा D। अच्छा एक बात याद रखना, कभी भी AP को चेक करने के लिए एटलीस्ट 3 नंबर की जरूरत होता है। 3 नंबर आपके पास है तभी आप AP को डिफाइन कर पाएगा। अगर 2 नंबर में आप AP डिफाइन नहीं कर पाएगा, कैसे समझेंगे कि नेक्स्ट टर्म कैसे होना, यानी एटलीस्ट 3 नंबर हैज बीन गिवन देन फाइंड दी AP और नोट। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो। तो ये AP में है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड दी nth टर्म ऑफ AP। किसी भी AP का nth टर्म क्या होता है, तो उसको जरा देखते हैं AP का nth टर्म क्या होता है। हम लोगों को ये AP है, तब जरा देखते हैं इसको AP का nth टर्म। अच्छा ठीक, देखते हैं AP का nth टर्म। मान लेते हैं आपके पास फर्स्ट टर्म है, देखिए, है ना, फर्स्ट टर्म क्या पता है A, है ना। सेकेंड टर्म पता है, अगर किसी भी AP का फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो तो हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो सेकेंड टर्म हम लोग के पास क्या है, A प्लस D। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, गौर करना है ना, थर्ड टर्म क्या है A प्लस 2D, है ना। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, A प्लस 3D। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है,
हमें फाइंड करना है आपको nth टर्म, तो डॉट 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 है ना nth टर्म क्या पढ़ना है, nth टर्म ऑफ एपी है ना, एपी फाइंड करना। आप थोड़ा गौर करें, देखते हैं हम इसको ऐसे थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखते हैं। देखो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी। देखो कैसे, 1 - 1 कितना होता है 0, 0 इंटू डी कितना 0 होता है, तो ए को आप a प्लस 1 माइनस, इसको ऐसे लिखो a प्लस 2 - 1 इंटू डी। देखो 2 - 1 1 डी, इसको ऐसे लिखो थोड़ा a प्लस 3 - 1 इंटू डी है ना, और इसको ऐसे लिखो a प्लस 4 - 1 इंटू डी, ताकि आपको पता चल जाए कि nth टर्म क्या होता है। देखिए हम क्या किए, फर्स्ट टर्म में a है तो a प्लस 1 - 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म सब अच्छा nth टर्म को फाइंड करना था। देखो सब में a दिख रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a, ठीक, प्लस सभी में दिख रहा है तो प्लस लिख दो। अच्छा अब देखो गौर करने वाली बात है, देखो फर्स्ट है तो यहाँ 1 है, सेकेंड है तो यहाँ 2 है, थर्ड है तो यहाँ 3 है, फोर्थ है तो यहाँ 4 है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ n है तो वहाँ क्या लिख देंगे n। अब देखो सभी के बीच में माइनस है तो माइनस, और सभी में 1 माइनस हो रहा था 1 माइनस लिख दिए, और सभी में d दिख रहा है इसलिए d लिख दिए। ये क्या हो गया nth टर्म है ना, हम लोग को ये क्या हो गया nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा nth, इसको क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म को है ना क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय TN और AN। कहीं कहीं क्या करता है आपको NCERT में, कहीं कहीं TN लिखता है AN लिखता है, कोई मतलब RD शर्मा RS अग्रवाल क्या लिखता है TN लिखता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है TN है या N है AN है, आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। इसको हम लोग फिर से मॉडिफाइड कर लेते हैं। nth का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इजकल टू लिख लेते हैं यहाँ पे है ना, वेयर है ना a क्या है फर्स्ट टर्म किसका एपी का टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं है ना, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या किए n टर्म्स को फाइंड करने के लिए, फर्स्ट टर्म a है कॉमन डिफरेंस वो d मान लिए हैं, ठीक, तो हमारे पास एपी आएगा a प्लस डी ए प्लस 2d ए आर इन एपी में है। एपी को डिफाइन कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से हम लोग प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, ये तो बहुत सीख लिए। फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था एंड फोर्थ टर्म था, तो हम लोग क्या आ गया nth टर्म आ गया। ये था हम लोग को nth टर्म का तरीका। हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं है ना। अब क्या करते हैं हम लोग सम ऑफ एपी को फाइंड करते हैं है ना। सम ऑफ एपी कैसा, ये था nth टर्म है ना। सम ऑफ एपी की बात करते हैं तो अच्छे गौर करने वाले थे। अच्छा इस पे करते हैं ना सम ऑफ एपी, देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा सम ऑफ एपी को हम लोग डिफाइंड करते हैं है ना। सम ऑफ एपी मान लें हमारे पास एपी है। अच्छा इससे पहले एक कहानी सिखाते हैं ना, ठीक। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी को है ना। पहले हम लोग TN पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टोटल मतलब लास्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग सम ऑफ n एपी टर्म्स को हम लोग देखेंगे कि n टर्म्स का एपी का सम कितना होगा। हम लोग इसकी आगे टर्म्स मतलब आगे करेंगे। आपको इस कोई वीडियो को देखिए, हम लोग टोटल सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं 10th का है ना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब आप कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको क्या कह सकते हैं इसको
तो एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को आप देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हर बात लिखा नहीं जा सकता है, बोलते हैं तो उसको आप सुनिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।